कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको समझें। और ये वाला वीडियो जो है मुझे लगता है आपके इस चैनल को ग्रो करने के लिए और मोनेटाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए मैं आज इस जानकारी को लेकर आपके सामने आई हूँ, क्योंकि हम लोग न्यू क्रिएटर्स जो लोग होते हैं उनको सबसे पहले चैनल को ग्रो करा के और उसको मोनेटाइज करना होता है। तो अब वो मोनेटाइज कैसे होगा, उसका क्या पीरियड टाइम होता है, यूट्यूब का न्यू क्रिएटर्स के चैनल को ग्रो करता है, ये चीज़ की जानकारी अगर होगी तभी हम अपने चैनल को टाइम से ग्रो कर पाएंगे और टाइम से उसको मोनेटाइज करवा पाएंगे। तो अब देर नहीं करते और चलते हैं हम उसके मेन मुद्दे पर। इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरा एक चैनल और है, फूड विद शर्मिला, उसमें मैं नई नई रेसिपी किचन से संबंधित और उससे टिप्स लेकर आती रहती हूँ, उसको जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर चलते हैं हम अपने इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर, कि आखिर यूट्यूब न्यू क्रिएटर्स के चैनल को कब ग्रो करना चालू करता है और कब उसको प्रमोट करता है और कब उसको चैनल को आपके मोनेटाइज करता है, कब कब वो आपको मौका देता है। इसमें चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जब हम चैनल बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने चैनल बनाया है, लेकिन यूट्यूब उसको चैनल नहीं कहता। यूट्यूब कहता है एक नई आईडी आई है और वो अपना स्टार्ट करता है कि ये आईडी हमारे सामने आई है, इसको हमको अपने तरीके से टेस्टिंग करनी है। तो ये समझ लीजिए आपका जो फर्स्ट मंथ से लेके थर्ड मंथ तक की 3 महीने जो है यूट्यूब आपके चैनल को, आपकी आईडी को अपनी नज़र में रखता है, पल पल पर नज़र रखता है कि ये जो आईडी बनकर आई है, ये जो चैनल बनकर आया है, ये किस तरीके के कंटेंट लेकर आया है और ये 3 महीने में हमारे दिए हुए क्राइटेरिया पर फिट बैठता है या नहीं। तो बस यूट्यूब जो है वो आपको मौके देने लगता है। फर्स्ट जो 0 से लेके 30 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो यूट्यूब आपको फ्री छोड़ता है कि आप अपने हिसाब से काम करिए, क्योंकि आप नए हैं, आपको नहीं पता थंबनेल क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, टाइटल क्या होता है, और उस पर जो भी चीज़ें होती हैं वो किस तरीके के आपके कंटेंट बनने हैं, है ना, शॉर्ट्स कैसा बनना है, कंटेंट कैसा बनना है, आपको सब्जेक्ट की भी जानकारी नहीं होती, टॉपिक भी नहीं पता होता है ना। तो नए आते हैं, किसी भी एरिया के हों चैनल, तो वो आपको टाइम देता है 0 से 30 डेज के कि बंदा सामने वाला अपने आप को पहले यूट्यूब के चैनल में अपने आप को थोड़ा सा ढाल ले, कि हम वो समझ ले यूट्यूब को, कि यूट्यूब में जब मैं आया हूँ तो वो इधर उधर से स्टडी करता है, सीनियर जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके वीडियोस को देख के समझता है, जानकारियाँ लेता है, तो उसको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं और वो उस क्राइटेरिया के अंदर अपने आप को ग्रो करने लगता है। ये रही बात क्रिएटर्स की। लेकिन यूट्यूब वो किस तरीके से आपको आंकता है, तो वो 0 से 30 डेज में तो केवल आपको टेस्टिंग पर्पस पर रखता है कि आपने अगर कोई कंटेंट डाला, शॉर्ट हुआ चाहे आपका वीडियो हुआ, तो वो ये देखता है कि इस व्यक्ति का इसमें क्या तो टॉपिक है, किस तरीके से वो बोल रहा है, किस तरीके के वो थंबनेल लगा रहा है। थंबनेल तो कईयों को नहीं आता, अभी तक भी नहीं आता है, तो वो अपने नेचुरल फोटो वगैरह इधर उधर के सीन के साथ में लेके लगा देते हैं। ये होती है शुरुआत। तो इस तरीके से शुरुआत होती है। तो यूट्यूब भी टाइम देता है कि भाई ये नया बंदा है तो इसको टाइम देना चाहिए, और वो आपको समझता है, वो भी आपको समझना चाहता है कि भाई जो ये बंदा आ रहा है, ये अपने कंटेंट दे रहा है, मैं इसको उसकी कौन सी ऑडियंस को भेजूं, कितने ऑडियंस को भेजूं। तो वो स्टार्टिंग में जब आप अपना कंटेंट डालते हो, पोस्ट करते हो, तो वो इसको केवल 0 से 20 लोगों में भेजता है कि देखूं तो सही, देखें तो सही कि ये जो कंटेंट है वो हम 20 लोगों में भेज रहे हैं, उसमें कितने लोग देख रहे हैं। अब आपका भले ही वो सिंपल साधारण से बना हुआ कंटेंट है, थंबनेल नहीं है, टाइटल सही नहीं है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो, बोलने का स्टाइल, क्या आप जानकारी लेकर आए हो, टॉपिक के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइमिंग क्या रखते हो आप, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, रेगुलरिटी है कि नहीं, इन चीज़ों के साथ वो 20 लोगों में भेजता है। वो 20 लोगों में से अगर मान लीजिए आपके 10 व्यूज़ आ गए, तो वो सोचता है कि चलो हम इस पर मेहनत करेंगे। ये व्यक्ति 20 में से 10 जब व्यूज़ ला सकता है स्टार्टिंग में, तो वो फिर नेक्स्ट आपके जो कंटेंट पढ़ते हैं, वीडियोस हुए, शॉर्ट्स हुए, तो वो एरिया बढ़ा देता है, 20 से वो 50 करता है, 50 से 100 करता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कंटेंट कैसा बना रहे हो, रेगुलरिटी रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, फिर आप थंबनेल बनाना सीख रहे हो कि नहीं, टाइटल सही डाल रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखिए ग्रोथ तो होती ही रहती है। 30 डेज में यूट्यूब भी आपको समझने लगता है, आप भी उसको समझने लगते हो कि भाई ये यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है या उसके जो क्राइटेरियाज हैं वो किस तरीके के हैं। तो आपस में हम लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस तरीके से चलता है, ये सफ़र चालू होता है। अब 30 डेज में तो वो ये देख लेता है कि बंदा चलो ये मेहनत कर रहा है और ये लगा है करने में, तो हमें इसको धीरे धीरे ग्रो करवाना चाहिए।
वो पुश करना चालू कर देते हैं। सेकंड मंथ चालू होता है 30 डेज के बाद, तो आपको भी काफ़ी कुछ आ जाता है और वो आपका एरिया बढ़ा देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अपनी मेहनत कर रहा है, अपने दम पे कर रहा है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो आपका जो क्वांटिटी है, ऑडियंस की क्वांटिटी है, वो बढ़ा देता है, एरिया बढ़ा देता है। और यूट्यूब भी आपको धीरे धीरे समझने लगता है कि आखिर ये किस सब्जेक्ट पे बना रहा है अपने कंटेंट, तो वो उस तरीके की ऑडियंस को सर्च करने लगता है, उसको आपका मटेरियल भेजने लगता है। लेकिन गलती अगर कहीं ये हो जाती है कि हम लोग स्टार्टिंग में इधर उधर के कहने में आके मिक्स कंटेंट डालने लगते हैं। कभी हम कोई जैसे मान लीजिए कुकिंग का है, तो कुकिंग में हमने ये डाल दिया, वो डाल दिया, इस तरीके से मिक्स कैटेगरी का ना डालें, क्योंकि फिर वो भी कंफ्यूज होने लगता है कि अरे मैं इसकी ऑडियंस किस तरीके की सर्च करूँ, तो वहीं छोड़ देता है। आप अपना कंटेंट पे मेहनत करिए, वीडियोस बनाते रहिए, छोड़िए नहीं, बनाते रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अपन जब कोई काम करना स्टार्ट करते हो, लगातार करते रहते हैं, तो अपन को भी समझ में आता जाता है, अपनी मिस्टेक पता चलती जाती है, हम सुधार करते जाते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है अपने वीडियो पे, अपने कंटेंट पर, अपने चैनल पर। और कहीं भी मिक्स नहीं डालना है, नहीं तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यूट्यूब आपको समझ नहीं पाएगा, आपकी ऑडियंस को समझ नहीं पाएगा, तो वो आपको निश कहाँ से देगा, रीच कहाँ करेगा। इसलिए हमको अपने एक कंटेंसी लेके चलना चाहिए, और अपना एक ही रिदम है उसको बना के रखना चाहिए। ये हो गया 60 डेज का। तो वो जब ये देख लेता है 60 डे में कि हाँ ये बंदा टिक रहा है और ये काम इतना अच्छे से कर रहा है, मन लगा के कर रहा है, रेगुलरिटी में कर रहा है, और अब ये ग्रोथ भी कर रहा है, जो पहले चीज़ें थी उसमें आगे ग्रोथ करता जा रहा है, तो यूट्यूब आपको पुश करने लगता है। थर्ड मंथ में देखता है कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है, थर्ड मंथ में वो आपको पूरा 2 महीने का आकलन करता है, उसमें 2 महीने क्या, थर्ड महीने में वो आपको धीरे धीरे पुश करना चालू कर देता है, आपका एरिया बढ़ाने लगता है। उसमें वो ये देखता है कि इसकी जो ये बंदा अपने जो कंटेंट डाल रहा है उसमें सर्च कहाँ से हो रहा है, ये अपने आप ही इधर उधर भेज के अपने व्यूज ला रहा है, या फीड पे होकर आ रहे हैं, या सर्च से होकर आ रहे हैं, इस तरीके से, या क्लिक, आप जो थंबनेल बना रहे हैं उस पर क्लिक कितने लोगों का जा रहा है, कितने लोग इंट्रैक्शन दे रहे हैं उसमें, कितने लोग आपको टाइम दे रहे हैं, कितनी उसकी रीच जा रही है, ये सब चीज़ें देखता है यूट्यूब, और आपको पता भी नहीं चलता। इन्हीं बेस पे वो फिर आपको धीरे धीरे जब 3 महीने कंप्लीट होने लगते हैं, कई लोग तो 3 महीने में ही अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं, जिनको नॉलेज होती है। कई होते हैं नए जिनको नॉलेज नहीं होती है इस एरिए में, तो वो बेचारे धीरे 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 प्रोसेस में लगे रहते हैं, और धीरे धीरे उन्हें नॉलेज बढ़ती है, तो वो अपने हो जाता है साल भर में। ये होता है इस यूट्यूब का एल्गोरिदम का वर्क। इसीलिए ये कहा जाता है कि भाई आप इस यूट्यूब को समझिए, इसकी पूरी जानकारी लीजिए, और फिर अपना चैनल बनाइए। इधर उधर के 10 वीडियो देख के उसमें अपने मन को डाइवर्ट नहीं करिए। आप जो काम करो अगर सही है, और यूट्यूब आपको दिशा निर्देश देता है, आपको ग्रो करने लगता है, आपके कंटेंट पे ग्रीन टिक आने लगते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी एक आप काम करते जा रहे हैं, कोई भी एक वीडियो ऐसा चला गया जो वायरल हो गया, तो उससे पूरा चैनल आपका वायरल हो जाता है, ग्रो कर जाता है, और धीरे धीरे वो चैनल आपका मोनेटाइज होने लगता है। इसलिए काम को करना नहीं रोकें, अच्छी कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी के साथ काम को करें, समझदारी से काम को करें, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें, माइंड को डाइवर्ट नहीं करें, मिक्स कंटेंट ना डालें, अपने दिमाग से शांति रूप से अपने काम को करते जाए। एक ना एक दिन आपका चैनल जो है वो ग्रो होगा और मोनेटाइज होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो जानकारी भरा वाला समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।